हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। A certain freezing process requires that room temperature be lowered. A certain freezing process, किसी भी चीज़ को हम फ्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर ठंडा करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम रूम टेम्परेचर को, रूम का जो टेम्परेचर है उसे लोअर करें, उसे कम करें फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उससे हमें कम करना है। कितना कम करना है? बाय द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। दैट इज 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो गया। 45 में से 5 कम हो गया तो क्या हुआ? 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसी तरीके से और टेम्परेचर डाउन होता रहा। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो ये जैसे 1 घंटा, उसके बाद दूसरा जब 1 आवर बीत जाएगा तब और 5 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 35 में से -5 करेंगे तो 30 बचेगा। उसी तरह से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे करते करते 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होता है? दैट इज़ आवर क्वेश्चन। So let's write the statement. Room temperature at present is 40 degree. Temperature decrease after 1 hour is 5 degree Celsius. Temperature decrease after 10 hours will be 10 multiply by 5. अगर 1 घंटे में 5 कम हो रहा है तो 10 घंटे में 10 multiply by 5 कम होगा. That will be 10 5s are 50 degree Celsius. सो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी? सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अब 50 डिग्री कम हो गया है, मतलब -50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सो 40 - 50 इज 10 और बड़े वाले का माइनस साइन हम आंसर में लगाएंगे। दैट इज 10 - 10 डिग्री सेल्सियस इज आवर आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। टोटल 10 क्वेश्चंस है और एक करेक्ट आंसर मिला तो 5 नंबर मिल गया, दूसरा करेक्ट आंसर हुआ तो 5 + 5 10 मार्क्स मिल गया। इस तरीके से 5 करके मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर गलत आंसर हो गया तो -2 मिल जाएगा। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, कोई मार्क्स मिलेगा भी नहीं, 0 होगा। अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। सबसे पहले, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो उसका टोटल स्कोर कितना बना? तो एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है। मोहन के 4 करेक्ट आंसर थे, सो फॉर 4 करेक्ट आंसर ही गॉट 4 × 5 दैट इज 20 मार्क्स। उसके बाद इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिल रहा है, तो उसके 6 इनकरेक्ट आंसर थे। 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए 6 × -2 दैट इज, उसके मार्क्स में से -12 होने वाला है। तो पहले उसे 20 मार्क्स मिले थे, उसमें से -12 कर लेंगे तो उसे कितना मिला? 20 + -12, मतलब 20 में से हम -12 ही करने वाले हैं। दैट इज ही हैज स्कोर्ड 8 मार्क्स। उसी तरीके से रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट इज हर स्कोर? सो सेम स्टेटमेंट, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 × 5 25 मार्क्स, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स। तो रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 × -2 -10 मार्क्स। तो टोटल स्कोर क्या हुआ? 25 + -10 दैट इज प्लस माइनस इज माइनस, 25 - 10 15 मार्क्स रेशमा ने स्कोर किए हैं। उसी तरीके से हैना के 2 करेक्ट आंसर हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर हैं। सो फॉर 2 करेक्ट आंसर 2 × 5 10 मार्क्स मिले हैं। 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 × -2 -10 मार्क्स मिले हैं। और ये उसे मिला है आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस दैट शी हैज़ अटेम्प्टेड। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से 7 किया उसने, तो 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, शी डिडंट अटेम्प्ट। तो उसका भी हमें लिखना है। फॉर दैट शी विल गेट 3 × 0 दैट इज़ 0 मार्क्स। तो उसका टोटल मार्क्स ये वाला 10, ये वाला -10 एंड ये वाला 0, इनको हम कर देंगे ऐड, तो टोटल मिला के बनता है +- -10 दैट इज फाइनली उसे 0 मार्क्स मिला है।
Let's read question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag. Per bag मतलब एक बैग। प्रॉफिट होने का मतलब लाभ होना। प्रॉफिट को हम फ़ायदा भी बोलते हैं। तो जो भी हमारे फ़ायदे की चीज़ है उसे हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ लाभ हुआ है, हमें कुछ मिला है, सो पॉजिटिव। तो जो सीमेंट कंपनी है उसे ₹8 पर बैग लाभ मिलता है वाइट सीमेंट बेच के। और उसके बाद लॉस भी होता है, कुछ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और ग्रे कलर का जो सीमेंट वो सेल करता है उस पे उनको ₹5 का नुकसान हो जाता है एक एक बैग पे। तो हमारे पॉकेट से अगर कोई सामान चला जा रहा है, हमारे पैसों का नुकसान हो रहा है, तो हम नेगेटिव में उसे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे मनी कम हो रहा है, हमारे पैसे कम हो रहे हैं। So our first question is, the company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in 1 month. What is its profit or loss? तो हम पहले देखते हैं कि वाइट सीमेंट बेच के और ग्रे सीमेंट बेच के उन्हें कितने मिले हैं और कितने पैसे उनके पॉकेट से गए हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 वाइट सीमेंट बैग इज़ ₹8। तो उन्होंने एक महीने में 3,000 बैग्स बेचे हैं। सो प्रॉफिट बाय सेलिंग 3,000 वाइट सीमेंट बैग विल बी 3,000 मल्टीप्लाई बाई ₹8, दैट इज़ ₹24,000। एक महीने में उनके पास ₹24,000 आता है, इसका लाभ होता है उनको। उसी तरीके से ग्रे सीमेंट का बैग उन्हें बेच के कितना पूरा लॉस होता है हम वो निकालते हैं। तो एक ग्रे सीमेंट का बैग बेच के ₹5 का लॉस होता है। उसी तरीके से 5,000 वाइट सीमेंट का बैग बेच के कितना लॉस होगा, बिकॉज क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। यूनिटरी मेथड के हिसाब से 25,000 का लॉस होता है उनका एक महीने में। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 25,000 ज़्यादा बड़ा है कि 24,000? ऑब्वियसली दिस वन। तो लॉस ही उनका ज़्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, कि कितने का लॉस या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस हो रहा है उनका, कितना लॉस हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। द कंपनी इज इन लॉस एंड द लॉस इज 25,000 माइनस 24,000, दैट इज ₹10,000 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले। एक तो पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी को 24,000 का प्रॉफिट हो रहा था और लॉस हो रहा था 25,000 का। तो लॉस का अमाउंट ज़्यादा था, मतलब उनके पॉकेट से ज़्यादा पैसे जा रहे थे। कितने ज़्यादा जा रहे थे? ₹10,000 ज़्यादा जा रहे थे। क्वेश्चन बी के हिसाब से क्या कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नीदर प्रॉफिट नीदर लॉस हो, यानी कि प्रॉफिट करके जितने पैसे हमें मिलेंगे वो पैसा बराबर हो जाए कि जितना लॉस हो रहा हो उस लॉस के। तो इक्वल टू के एक तरफ हमें लॉस बनाना है, इक्वल टू के एक तरफ हमें प्रॉफिट बनाना है। तो लॉस कितना हो रहा है? 1 ग्रे सीमेंट का बैग बेच के उन्हें ₹5 का लॉस हो रहा है। सो एज पर क्वेश्चन 6,400 बैग्स बेच के उन्हें कितना लॉस होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 6,400। अब प्रॉफिट का इक्वेशन बनाते हैं। एक वाइट सीमेंट का बैग बेच के उन्हें ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। सो एज पर क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड, सो लेट x बी द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड। तो टोटल कितना उन्हें प्रॉफिट मिलेगा? 8 मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि एक बैग में अगर ₹8 मिल रहा है, x बैग्स के लिए उन्हें 8 मल्टीप्लाई बाई x का प्रॉफिट होगा और यही प्रॉफिट बराबर होगा लॉस वाले अमाउंट के। नाउ लेट्स राइट द स्टेटमेंट, लेट x बी द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड। सो अगर एक वाइट सीमेंट बैग सेल करके उन्हें ₹8 का प्रॉफिट मिलता है, x सीमेंट बैग सेल करके उन्हें 8 मल्टीप्लाई बाई x का प्रॉफिट मिलेगा। Similarly, loss by selling 1 grey cement bag is ₹5. So loss by selling 6,400 white cement bag is 6,400 multiplied by ₹5. Neither loss neither profit तभी होगा जब 8 multiplied by x and 6,400 multiplied by 5 इक्वल टू होंगे, बराबर हो जाएंगे। neither profit neither loss। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और x रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू 6,400 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिनोमिनेटर में 8। लेट्स कैंसिल फ्रॉम कॉमन फैक्टर। 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 64 और साइड के 2 0। नाउ 800 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 4,000। सो 4,000 इज x की वैल्यू। x क्या है? उन्हें कितने वाइट सीमेंट के बैग सेल करने हैं।
So the company needs to sell 4,000 white cement bags to have neither profit nor loss. Let's read the last question number 9. Replace the blank with an integer to make a true statement. जैसे -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिल जाए। देखिए 3 9 27 होता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स माइनस माइनस होगा तभी जाके आंसर में प्लस आएगा। उसी तरीके से 8 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तब 56 आता है, 7 8 56, आंसर में माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस होगा, सो +7 इज आवर आंसर। हियर नेक्स्ट इज 5 7 35 होगा, आंसर में नेगेटिव साइन है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं -7 इज आवर आंसर। एंड द लास्ट वन 12 के साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, आंसर इज़ इन द पॉजिटिव क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा, तो क्योंकि एक यहाँ पे नेगेटिव है, एक नेगेटिव हम यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और हमारा आंसर ट्रू बनेगा। Like this, with detailed explanation, we will study next topic, division of integers, in our next part. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.